ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य ब्रह्मांड के देवता आचार्य भगवान परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने संघ के सभी परम पूज्य निर्यापकाचार्यों, मुनिराजों, सभी आर्का माताओं, क्षुल्लक जी एवं अन्य सभी त्यागी वृंदों को अपने से दूर कोई 900 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर की दूरी पर रखा। मात्र 3 नए मुनिराजों को ही अपने साथ रखा। यह आचार्य श्री ने क्यों किया, सुनिए। चंद्रगिरी में हुई विनयाञ्जलि सभा में संघ के मुनिराज पूज्य श्री निष्कंप सागर जी महाराज ने इस संबंध में क्या बताया कि मेरी अगर दीक्षा हुई है तो इस धरती के चलते फिरते देवता आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से मेरी दीक्षा हुई है। मैं अपने आप के लिए बहुत भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि दीक्षा के बाद पूज्य गुरुदेव का समागम मुझको बहुत कम मिला और पूज्य गुरुदेव के राजस्थान जाने के संकेत हुए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अंत समय में पूज्य योग सागर जी महाराज जी की कृपा हम लोगों पर हुई और इसी चंद्रगिरी पर जब हम आए तो महाराज श्री ने कहा कि आप लोग आहार करके और पूज्य गुरुदेव के पास आ जाएं। अंत समय में पूज्य योग सागर जी महाराज की कृपा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव को स्पर्श करने के हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सब लोग कहते हैं कि आचार्य भगवान चले गए, बंधुओं मैं कहता हूं नहीं, आचार्य भगवान नहीं गए। ये आप लोगों की धारणा है, ये मात्र देह गई है आचार्य श्री की, बाकी के आचार्य श्री की भाव आत्मा रग रग इस क्षण क्षण इस पूरे विश्व में। उस दिन चंद्रकांत कह रहे थे कि चंद्रगिरी के कण कण में आचार्य भगवान मौजूद है। मैं कहूंगा नहीं, आचार्य श्री मात्र चंद्रगिरी के नहीं है, आचार्य श्री पूरे विश्व के हैं। विश्व के कण कण में आचार्य भगवान विद्यमान है। आप लोग जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपको आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज नजर आएंगे, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों के लिए हर जगह आवश्यकता होती है। अच्छे व्यक्तियों के लिए हर जगह आवश्यकता होती है। पूज्य गुरुदेव ने अपने 55, 56, 57 वर्ष इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष पर दिए हैं। अब स्वर्ग के देवता भी चाहते थे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसा संत हमारे यहां पर भी आए। आप लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आचार्य श्री हमारे पास में है, हमारे रग रग में है, हमारी श्वास श्वास में आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मौजूद हैं। मैंने देखा बहुत सारे मुनिराजों की समाधि देखी, लेकिन मैंने देखा कि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जैसी उत्कृष्ट समाधि किसी भी छपकराज की नहीं है जो आचार्य भगवान की समाधि हुई है। अब आप लोग सोचते हैं कि पहले से घोषणा क्यों नहीं की गई, तो घोषणा कोई मुनिराज नहीं कर सकते थे। अरे आप आचार्य भगवान ने अंतरंग की जो घोषणा की वो आचार्य महाराज ने पहले ही घोषणा कर दी। उन्होंने पहले ही समाधि के लिए अपनी तैयारी पूर्ण करना प्रारंभ कर दी थी। आचार्य श्री जानते थे कि अगर आचार्य भगवान अगर समाधि की घोषणा करते बंधुओं, तो मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में क्या पूरे विश्व में आचार्य श्री की समाधि के बाद अगर ये सूचना मिलती तो कोई संभाल नहीं पाता श्रावकों के लिए, जिनकी भक्ति का उद्वेग आप लोगों ने उस दिन आचार्य श्री की समाधि के दिन देखा। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी की पूरी ठप हो गई, कमेटी की पूरी व्यवस्थाएं ठप हो गई। हम लोग साधु संत भी अगर आए तो आप लोगों की भक्ति को हम लोग भी नहीं रोक पाए। हम जानते थे अगर आचार्य भगवान अगर पहले से निर्धारित समय पे अगर आपको घोषणा करते तो हमारा संग भी नहीं संभल पाता। इतनी सारी आरिकाएं माता जी, इतने सारे मुनिराज, हमारी इतनी सारी ब्रह्मचारिणी बहनें और हमारी इतनी सारे ब्रह्मचारी भाई, और उसके अलावा पूरा विश्व का जन जन का कोना कोना पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर टूट पड़ता बंधुओं। इसलिए आचार्य जी जानते थे वो तो प्रारंभ से ही अनियत बिहारी थे और उन्होंने अंतिम कार्य भी अनियत बिहारी की तरह किया। और इस संसार से वो क्या, इस संसार से विदा हुए, लेकिन हम लोगों के बीच से विदा नहीं हुए बंधुओं। अगर लोग चाहते हो कि आप लोग आचार्य भगवान को हमेशा अपने पास में रखो, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप पूज्य गुरुदेव ने आप लोगों को जो जो आदेशित किया है, पूज्य गुरुदेव ने आप लोगों के लिए जो जो आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद को अपना अपना समझकर और गुरुदेव के हर कार्य को हम लोगों को मिलकर पूर्ण करना है, तो हम आचार्य श्री को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आचार्य श्री प्रारंभ से ही शिष्यों के प्रति तो बहुत निरीह थे। एक बार पूज्यवर
प्रसाद सागर जी महाराज जी का दीक्षा दिवस था बीनावारा में, तो हम सभी लोग परिक्रमा गुरुदेव की लगा रहे थे। और परिक्रमा लगाते समय एक भजन गाते थे हमेशा, हमको क्या इनको हमारा ध्यान है, गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं। पूज्य गुरुदेव मंद मंद मुस्कान करते रहे, और जब परिक्रमा पूर्ण हुई हम लोगों ने भक्ति की, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, क्यों निष्कंप, क्या बोल रहे थे? हमको क्या इनको हमारा ध्यान है? अगर हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम अपनी आत्मा का ध्यान कब रखेंगे? हम अपनी आत्मा का ध्यान कब करेंगे? तो हमने पूज्य गुरुदेव से कहा, नहीं गुरुदेव, आपने हमको दीक्षा दी है, ध्यान तो आपको रखना पड़ेगी। तो आचार्य श्री कहते हैं, ध्यान से बोलो, मैंने दीक्षा दी नहीं है, तुमने दीक्षा ली है। आचार्य महाराज कहते हैं, ये शिष्य जो है, अगर मैंने ये मान लिया कि ये शिष्य मेरा है, तो मैं शिष्य परिग्रह का दोष लग जाएगा। आचार्य महाराज कहते हैं, मेरा कार्य तो तुम्हारा उपादान अगर जागृत होगा, तुम्हारी उपादान शक्ति होगी तो दीक्षा मिल जाएगी। मैं तो मात्र निमित्त मात्र हूं। इस दुनिया का सबसे बड़ा निरीह अगर कोई संत है तो हमारे आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज है, जो अपने शिष्य के लिए भी प्रपंच मानते हैं कि शिष्य जो है मेरी साधना में रुकावट है। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आचार्य श्री के दर्शन करने नहीं दिए। अरे आचार्य श्री की तरफ से पहले से ही मना थी। हम पूज्यवर योग सागर जी महाराज से बार बार निवेदन कर रहे, महाराज कहने लगे, भैया मैं तो बड़ी मुश्किल से आ गया हूं। महाराज ने कभी किसी को मना नहीं किया आने के लिए। तो महाराज श्री वहां से बिहार किया, वो पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी ने बिहार किया। आपस में हम लोगों के समाचार हुए, तो महाराज जी ने कहा, हम अपनी रिक्स पे जा रहे हैं, आचार्य श्री की तरफ से हम लोगों के लिए कोई आशीर्वाद नहीं है, हम लोग पहुंच रहे हैं, आप लोग भी अपनी रिक्स के हिसाब से चलो, महाराज जी ने कहा। लेकिन जब पूज्य निर्यापक मुनि से योग सागर जी महाराज सत्संग यहां पर आए, पूर्व पूज्य सागर जी महाराज जी भी साथ में महाराज जी के साथ आ गए। इनका भी महाराज श्री का भी बहुत पुण्य था। जब ये साथ में आए महाराज श्री, जब आचार्य महाराज को ज्ञात हुआ, तब भी महाराज जी ने नहीं बताया कौन कौन संग आ रहा है। लेकिन किसी समाज के माध्यम से मालूम पड़ा कि सारे संघ यहां आ रहे हैं। जब पूज्यवर अभय सागर जी महाराज जी के लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा दमो पंचकर्णक के लिए, तो आचार्य महाराज को बताया गया कि अभय सागर जी महाराज जी, पूज्यवर संभव सागर जी महाराज जी तो आचार्य श्री यहाँ बालाघाट आसपास हैं। तब आचार्य श्री का ये क्या है? आचार्य श्री को ये ज्ञात था कि सभी लोग दमो हैं, और आचार्य भगवान को यह भी ज्ञात था कि हम लोग सम्मित शेखर जी की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। आचार्य श्री ने अंत समय में भी अपने शिष्यों को इतने दूर रखा। आप लोग विचार करो, पूज्यवर नियम सागर जी महाराज कितने दूर हैं, कम से कम 1000 किलोमीटर दूर अपने शिष्यों को रखा कि वो सहजता से भी ना आ पाए। तैयारी तो गुरुदेव की बहुत समय से थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने संगों का जो समर्पण था, जैसे ही लगा कि पूज्य गुरुदेव स्वस्थ अस्वस्थ अवस्था में है, तो सारे संघों ने अपने सारे के सारे कार्यों को वहीं पर विराम देकर और पूज्य गुरुदेव की तरफ दौड़ लगाना प्रारंभ किया। और जब गुरुदेव को मालूम पड़ा कि सब लोग इधर आ रहे हैं, तो आचार्य भगवान ने कहा जो जहां है वहीं पर रहे। महाराज श्री का आदेश हम लोगों के लिए आया, मन नहीं माना हम लोगों के लिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे समता सागर जी महाराज बंधुओं, इनका भी स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल रहता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक मेरे शरीर में श्वास रहेगी, मैं समता सागर जी महाराज का ऋणी रहूंगा। कि अंत समय में उन्होंने कहा नहीं, हम पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाएंगे, आसपास गुरुदेव के आसपास रहेंगे, कुछ भी हो जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। और महाराज जी ने हम लोगों के लिए इतना संबल देके और इतना लंबा विहार किया। हम लोग तो ठीक, लेकिन महाराज श्री वर्षों के बाद सुबह सुबह ठंडी में भी महाराज श्री ने विहार किया, ठंडी में विहार किया। इसलिए सबके मन में था, आना सब चाहते थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव जानना चाहते थे कि अगर संघ के सारे साधु अगर इस तीर्थ क्षेत्र पर आ गए बंधुओं, तो व्यवस्था बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और आरिका माता जी, ये बहनें, बताओ इनकी स्थिति क्या होगी। आज भी इन लोगों की स्थिति ये है,
अगर उस समय अगर गुरुदेव घोषणा कर देते तो आप लोगों की स्थिति क्या होती, हम किसी को संभाल नहीं पाते। इसलिए आचार्य भगवान ने समाधि का संलेखना का विचार तो अपने मन में पहले से कर लिया, और करने के बाद जिन साधुओं को लाभ मिला, हम लोग पास में थे, और पूज्यवर निर्यापक श्री समय सागर जी महाराज जी के हम लोगों के संकेत आए कि मैं कहता हूं तुम लोग पहुंचो गुरुदेव के पास में, जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन आप लोग पहुंचे, तो पहुंचते पहुंचते जब यहां आए तो पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी ने भी कह दिया आप लोग आ जाइए। बंधुओं, सौभाग्यशाली तो हर शिष्य है। सब लोग कह रहे हैं कि हमको आचार्य श्री के अंतिम दर्शन नहीं मिले, और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति सौभाग्यशाली आचार्य श्री के संग का है, जो पूज्य गुरुदेव को मानता है, जो गुरुदेव को जानता है, जो गुरुदेव से दीक्षित हुआ है, जिसने गुरुदेव से कोई ना कोई व्रत और नियमों को लिया है, वो अपने आप के लिए सौभाग्यशाली माने कि आज पंचम काल में भी ऐसे धरती के देवता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से हमारे लिए दीक्षा मिली, या हम लोगों के लिए कोई ना कोई व्रत और नियम लिया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों को उदास होने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव तुम्हारे पास में है। कौन कहता है गुरुदेव हमारे पास में नहीं है? कहते हैं गुरु का दास उदास नहीं, गुरु का दास उदास नहीं, क्योंकि गुरु है पास। हमारे गुरुदेव हमसे दूर नहीं गए हैं। हम लोगों को तो ये सोचना है कि अच्छे व्यक्ति की हर जगह आवश्यकता होती है, तो आचार्य गुरुदेव भी वहां जाकर तत्व चर्चा में लीन हैं, बैठे हुए हैं, और वो यहां पर सब लोग देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे रहते हुए जो आप लोग इतने कार्य करते थे, अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग कैसे रहते हैं। हर व्यक्ति का दायित्व है, चाहे समाज का दायित्व हो, चाहे ब्रह्मचारिणी बहनों का दायित्व हो, चाहे ब्रह्मचारी भाइयों का हो, चाहे मुनि संघ का हो, सारे व्यक्तियों का अब दायित्व बन चुका है कि हम सब लोगों के लिए पूज्य गुरुदेव की जो भावनाएं थी, वो पूज्य गुरुदेव की भावनाओं को हमारे लिए साकार रूप में देना है। सारी की सारी कमेटियों से भी मैं कहना चाहता हूं, जो मंदिर पूज्य गुरुदेव की भावनाओं के अनुरूप बनना चाहिए थे, वो पूज्य गुरुदेव के भावनाओं के अनुरूप बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। और शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर निर्माण करें। जिन दानदाताओं से भी कहना चाहता हूं, पूज्य गुरुदेव की समक्ष आप लोगों ने जो जो दान बोले हैं, सब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोगों के लिए वो दान आप लोग देके वो कहें कि आप अगर आचार्य भगवान के लिए सच्ची विनयाञ्जलि और देना चाहते हैं, तो मात्र ये विनयाञ्जलि है कि पूज्य गुरुदेव के जो रुके हुए कार्य हैं, वो हम लोगों के लिए शीघ्र कार्यों को पूर्ण करना है। तो हम जानेंगे कि हम पूज्य गुरुदेव के लिए हमने सच्ची विनयाञ्जलि दी है। ब्रह्मचारिणी बहनों से भी कहना चाहता हूं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य भगवान ने जो पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी के लिए जो अंत समय में जो आचार्य महाराज ने जो व्यवस्था देखे गए, आप लोगों के लिए भी सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे ज्येष्ठ मुनिराज करेंगे, और पूज्य महाराज जी के लिए जो बताया गया है वो सारी की सारी व्यवस्थाएं होंगी। एक बहन ने बहुत अच्छी बात कही थी, महाराज श्री पहले पूज्य गुरुदेव थे तो हम लोग थोड़े शिथिल हो जाते थे, लेकिन गुरुदेव नहीं है। आज हम लोगों के लिए खुद समझने की आवश्यकता है। हमारे अंदर कोई शिथिलाचार नहीं आएगा, हम लोग स्वयं मजबूत होके और पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करेंगे। आज पूज्य गुरुदेव की जो समाधि हुई, बंधुओं, मैं जानता हूं कि जिस गुरु ने इस शिष्य को दीक्षा दी है और उस शिष्य के सामने और उनके हाथों में अगर गुरुदेव के अंत समय निकला, तो वो शिष्य अपने आप के लिए सौभाग्यशाली मानता है। हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में रहे। पूज्य गुरुदेव ने कभी भी किसी भी शिष्य के लिए नहीं कहा कि मुझको करवट लेना है। पूज्य गुरुदेव शक्ति नहीं होने के बावजूद भी आचार्य भगवान पिछी को लेके मार्जन करके और करवट लेते थे। भले हम लोग सहयोग कर रहे हैं, हम लोग वैयावृत्ति कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव को वैयावृत्ति की आवश्यकता थी ही नहीं, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं वैयावृत्ति करने के लिए, अपना कर्तव्य करने के लिए। लेकिन आचार्य भगवान तो इतने सजग थे। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक इस सदी में आचार्य भगवान की जो समाधि हुई, किसी ऐसे साधु की समाधि नहीं देखी। अरे स्वस्थ अवस्था में तो किसी की समाधि हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अस्वस्थ अवस्था में भी अगर कोई बिना विकल्प के
ऐसी समाधि हो जाए, ये उत्कृष्ट समाधि का ही रूप है। और मैं तो कहता हूं आचार्य भगवान आगामी समय में हमारे तीर्थंकर बनेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। ये मैं कहता हूं, इस मंच से घोषणा करता हूं कि आचार्य भगवान हमारे लिए तीर्थंकर बनेंगे। और जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर जो गुरुदेव को मानने वाले हैं, वो सारे के सारे भगवान आचार्य तीर्थंकर के उनके समशरण में स्थान को प्राप्त करेंगे। मैं तीर्थंकर की घोषणा इसलिए आप लोगों से करना चाहता हूं कि जब मैंने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के तीर्थंकरों को देखा और उनके चिन्हों को देखा मैंने कि हर चिन्हों में चेतन और अचेतन सब चिन्ह हैं, लेकिन एक ऐसा चिन्ह नहीं है जो सबके लिए उपकारी है। वो सबके लिए उपकारी है, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक के लिए। जब बच्चा का जन्म होता है तो वो दूध पी के बच्चा बड़ा होता है। गाय का चिन्ह कहीं नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया? गाय तो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपकारी है और आचार्य श्री के लिए सबसे ज्यादा प्रिय थी। आचार्य भगवान के माध्यम से आए लाखों लाखों गाय जो है संरक्षण को प्राप्त हुए, जो कत्ल खाने में जाती थी। लेकिन वो चिन्ह मेरे को समझ में नहीं आया। चिन्ह क्यों नहीं आया? एक दिन मन में विचारा, हो ना हो केवल ज्ञानी के मन में विषय में आया होगा कि इस पंचम काल में ये देदीप्यमान नक्षत्र का उदय होगा जो पूरे विश्व में जैन दर्शन की पताका को फहराएगा। और ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो आगामी समय में तीर्थंकर बनेगा। उस तीर्थंकर बनने के बाद उसका गाय का चिन्ह होगा, इसलिए उसके लिए गाय का चिन्ह सुनिश्चित करके पहले से ही रखा है। ये मेरी कल्पना और ये मेरी धारणा है। बंधुओं, ये सूरज तो जो है जो उदय होता है और अस्त हो जाता है। ये सूरज जो उदय होता है अस्त हो जाता है, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी जैसा सूर्य जो है वो उदय तो हुआ है लेकिन कभी अस्त होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे बीच में हो चाहे नहीं हो, वो तीनों लोगों को जीवन भर तक प्रकाशित करते रहेगा। अभी भी प्रकाशित कर रहा है। हमको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो अपने मन में मानते हैं कि मेरे गुरुदेव तो मेरे साथ में है। हम लोग रहे रात को पूज्य गुरुदेव के लिए पूज्यवर निरापक समता सागर जी महाराज जी, पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी, हमारे पूज्य सागर जी महाराज जी, गजब पूज्य सागर जी महाराज जी से भी मैं कहूंगा कि इनने भी महाराज जी ने कहा, महाराज जी आप तो आओ तोड़ के, कुछ भी हो पूज्य गुरुदेव के दर्शन करो। और हम लोग वाकई में ऐसे आए। सभी साधुओं का रहा, जो महाराज जी लोग नहीं आए, पूज्यवर अभय सागर जी, संभव सागर जी महाराज जी ने भी बहुत चले महाराज श्री, लेकिन वो भी अंत समय तक पूज्य गुरुदेव की उनको भी उनके देह के दर्शन हो गए। इसलिए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे मन में विद्या गुरु, मेरे तन में विद्या गुरु, मेरी श्वास श्वास में विद्या गुरु हैं। ये विद्या गुरु आचार्य भगवान के उपकारों को तो कभी भुलाया नहीं जाएगा। और ये विनयाञ्जलि जो है, ये विनयाञ्जलि 1 2 दिन 3 दिन नहीं, जब क्या हजारों वर्षों तक हम आचार्य भगवान के लिए विनयाञ्जलि अर्पित करते रहेंगे। आगामी जो 25 तारीख के लिए संघ के यहां से जो घोषणा हुई है कि 25 तारीख के दिन पूज्यवर आचार्य भगवान के लिए अंतरराष्ट्रीय हम लोग विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। जो देश, नगर, शहर, गांव, विदेश में जहां जहां लोग रहते हैं, अपने अपने हिसाब से सांसद, प्रतिनिधि, जो भी विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि को बुलाकर और पूज्य गुरुदेव के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम करें कि पूरे देश के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी कोई थे। कल बताया कर्नाटक की, वहां पर भी संसद में भी पूज्य गुरुदेव के लिए विनयाञ्जलि दी गई है। पूज्य अभय सागर जी महाराज जी के सामने कर्नाटक से, सदलगा से किसी का समाचार आया, वहां के विधायक ने कहा, मैं पूज्य आचार्य भगवान ने हमारे सदलगा के लिए गौरवान्वित किया है, पूरे विश्व के नक्शे पर सदलगा के लिए ऊंचाइयां प्राप्त की है। आज सदलगा में भी हम अपनी जमीन देते हैं और 7 करोड़ के माध्यम से आचार्य भगवान का हम स्मारक वहां पर बनाएंगे। एक अजय व्यक्ति की भावनाएं देखो बंधुओं, कैसी भावनाएं रही। यहां पर भी पूज्य आचार्य भगवान का जो भी बनेगा बंधुओं, बहुत ही अद्वितीय बनेगा। उसकी संयोजना बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। समय समय पे पूज्य बड़े महाराज लोग आप लोगों के लिए मार्गदर्शन करेंगे उस चीज में भी। इसलिए आचार्य भगवान की जो कृति है, जो धरोहर है, उन लोगों को सबको सुरक्षित करने का हम लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पूज्य गुरुदेव ने जो धरोहर, जो संपत्ति हम लोगों के लिए दी है, समाज के लिए दी है। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का मात्र एक ऐसा संत है जिन्होंने अपने नाम से कोई क्षेत्र नहीं बनाया, जिन्होंने अपने नाम से कोई संत भवन नहीं बनाया, जिन्होंने अपने नाम से कोई स्कूल नहीं बनाया,
मात्र उनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने नाम से कुछ नहीं बनाया। लेकिन बंधुओं, जब भी कोई समाज के लोग उनके नाम से कुछ करने का होते थे, मना कर देते। लेकिन जब आज आचार्य भगवान हमारे लिए नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में आचार्य भगवान के नाम से कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए पूज्य आचार्य भगवान के नाम से, जिन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ दिया है, जिन्होंने धर्म के लिए इतना सब कुछ दिया है। आचार्य श्री मात्र जैन धर्म के नहीं थे, मात्र वो जन जन के संत थे, जैनों के संत नहीं थे वो आचार्य श्री। आए आचार्य भगवान के चरणों में इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता झुकते हैं, क्यों? अगर धर्म के होते तो मात्र हम लोग सीमित रहते। आचार्य भगवान सीमित नहीं थे, हमारे आचार्य भगवान तो असीमित थे, सबको प्रकाशित करने वाले थे। सूरज किसी एक को प्रकाशित नहीं करता। अगर कोई कहे, पाकिस्तान वाले कहें कि हम तो चंद्रमा को मानते हैं, सूरज को नहीं मानते, तो वहां पाकिस्तान में हमेशा क्या होगा? अंधेरा रहेगा। सूरज तो कहता है नहीं, मैं किसी एक का नहीं हूं, मैं तो क्या हूं? सबका हूं। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हमारे पूज्य गुरुदेव सबके थे, सबके हैं और सबके ही रहेंगे। इसलिए हमारे लिए मिलकर हर समाज से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अपनी शक्ति के हिसाब से बड़े बड़े आचार्य भगवान के लिए कोई ना कोई वहां पर ऐसा बनाएं कि दुनिया के लोग आए और चारों तरफ देखें कि देखो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रभावना क्या है। उन्होंने दुनिया के लिए सब कुछ किया है, उन्होंने धीरे धीरे करके सबका त्याग किया है। मात्र उनके पास में एक और त्याग था, ये ध्येय त्याग थी। अंत समय में उस ध्येय को भी उन्होंने त्याग कर दिया है और ध्येय करके और वो स्वर्ग में पहुंचे हैं। और निश्चित है अगर आके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे और तीर्थंकर बनेंगे और हम सभी लोग उनके समो शरण में बैठ के उनकी दिव्य ध्वनि का पान करेंगे।